मेरा तो सपना पूरा होने वाला है और मैं तो वकील बनूंगी, वकालत करूंगी और सलमान मेरी मदद करेगा इसमें। अरे यार मैं तो आईपीएस बनूंगी, सपना है, सोच रखा है आईपीएस ही बनूंगी। वो आ रही। आमिर, यही है नूरबानो जो तुम्हारी भाभी बनेगी। अच्छा भाईजान, ये कब हुआ? बताता हूँ तेरे को। चलो भाई। अरे नूर आना यार, बियर शेयर पीते हैं। अरे यार तुम्हें पता तो है मैं बियर नहीं पीती हूँ। अरे यार तू भी ना, कल आना, मुझे तुझसे काम है। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ। ओके। अम्मी अम्मी मैं पास हो गई। अब्बू अब्बू मैं पास हो गई। अम्मी अम्मी मैं पास हो गई। अब्बू अब्बू मैं पास हो गई। अब्बू मैं पास हो गई। अब्बू मैं पास हो गई। अब्बू अब्बू पूरे मेरे दिनों में मैंने अब्बू किया। अब्बू अब्बू मैं पास हो गई। अब्बू या अल्लाह, तूने हम गरीबों की सुन ली। अब इस कंगालों के घर भी ईद मनेगी। मेरी बेटी अब जज बन जाएगी। जज नहीं अब्बू, अभी तो मैं एडवोकेट बनी हूँ अब्बू। जज तो मैं जब बनूंगी और पढ़ लिख के। एडवोकेट? एडवोकेट ये क्या होता है? एडवोकेट नहीं अब्बू, एडवोकेट बब्बू, एडवोकेट। एडवोकेट मतलब वकील। अच्छा, वो जो काला कोट पहनकर मुलजिमों को जेल पहुंचाता है, झूठों को सजा दिलवाता है, वो? अरे अब्बू वही। हाँ मैं समझ गया बेटे, ठीक है। नूर के अब्बू, सारे वकालत आज ही सीखोगे। जाओ दरगाह, जाके चादर चढ़ाओ। हाँ बेगम, जा रहा हूँ। पूरे गांव में मेरी बेटी वकील बनेगी तो पूरे गांव को आज मैं मिठाई खिलाऊंगा। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, जा रहा हूँ मैं। मेरी बेटी ने मेरा सीना फख्र से ऊंचा कर दिया। अब पूरे मेरठ शहर में मेरी बेटी वकालत कर रही है, इससे बड़ी तो खुशी और क्या होगी। तो मेरी पूरे परिवार में, हम तीनों भाइयों के बच्चों में, उन्होंने, हमारे दोनों भाइयों ने अपने बच्चों को 5 पढ़ा के कसाई के काम में डाल दिया और बेटियों को तो भेजा ही नहीं उन्होंने। तो मैं अब कानूनी तौर पे, जो दबंगों ने मेरी जमीन छीन रखी है, मेरे बाप की, मेरे दादा की, मैं कानूनी तौर से उनसे वापस ले लूँगा। ठीक है बेटे, तो ये सब आपको करना है, ठीक है। बेगम मेरा कुर्ता लाना। अब्बू आप कहाँ जा रहे हो? अरे वो हमारे बकरा मंडी के वो है ना, बशीर खान, हाजी बशीर, जो हमें बकरा सप्लाई करते हैं, उनका छोटा भाई आया था आज, नासिर। तो कह रहा भाई ने बुलाया आपको दावत पे, तो मैंने देखो क्या माजरा। उस रंडवे नासिर से आपकी क्या रिश्तेदारी है जो आपकी खातिरदारी करना चाहता है? वो हमारे बेटी की तरफ घूर घूर के देखता है। हाँ अब्बू, जब हम स्कूल से आते थे ना अब्बू, तो नासिर चाचा हमें ऐसी नजरों से देखते थे अब्बू, हमें अच्छा नहीं लगता था अब्बू। देख तो मैं क्या माजरा है वहां जाकर। हाँ अब्बू। अब्बू टाइम से आना। हाजी साहब हैं अंदर, उन्होंने
भाई बशीर के अंदर आ सकता हूँ? अरे आइए आइए सलीम मियाँ आइए। अरे आइए आइए, तशरीफ रखिए सलीम मियाँ। दावतें तो यहाँ रोज होती रहती हैं, आपसे एक मशवरा लेना था। मशवरा? जी। मैं एक अनपढ़ गरीब कसाई, मैं आपको भला क्या मशवरा दे सकता हूँ? सलीम मियाँ, हर इंसान का अलग काम होता है। आपको नहीं पता आपका मशवरा मेरे लिए कितना अहम हो सकता है। मियाँ, यहाँ पूरा शहर आपके नाम से गूंजता है, बच्चा बच्चा आपका कर्जदार है, पूरी मंडी को बकरा आप सप्लाई करते हो। अरे सलीम मियाँ, वो बात अलग है। हमारा लाखों करोड़ों का बकरे का कारोबार है, आप तो सब जानते हो। आपसे क्या छुपा है सलीम मियाँ। खाना खाते हैं, उस पे कुछ आपसे जिक्र करना है। आइए चलिए। आइए सलीम मियाँ। कैसा लगा खाना? हाँ बढ़िया है। आप बकरे बेचते हैं, हम बकरे काटते हैं। ऐसे बकरे और कहीं नहीं। हाँ। सलीम, अब मुद्दे की बात पे आते हैं। हमारी बेगम के इंतकाल के बाद हम बहुत अकेले रह गए हैं और हमारा कोई वारिस भी नहीं है। क्या हमें दूसरा निकाह कर लेना चाहिए? आपका मशवरा चाहिए। ये आपका निजी मामला है, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ? अरे सलीम मियाँ, इसीलिए तो आपको तो बुलाया था। मेरा मशवरा ये है, कोर्ट में नासिर के ऊपर उसकी बेगम के कत्ल का केस चल रहा है। जब तक कोर्ट से बरी ना कर दे, निकाह की सोचना भी मत। ये मेरा मशवरा है। लगता है बेटी के साथ साथ तूने भी वकालत पढ़ ली है कसाई। सारे गांव ने मेडिकल रिपोर्ट नहीं देखी है। मेरी बेटी नूर जिस वकील के पास असिस्टेंट है, उस वकील ने उसको पूरा बता दिया है कि नासिर ने अपनी बेगम के साथ हद से ज़्यादा वहशत करने के कारण, ज़्यादा ब्लडिंग होने के कारण उसका कत्ल हुआ है। ना उसको कोई दवा मिली, ना उसको कोई मेडिकल चेकअप कराया गया। उसको घर में भूखा प्यासा रख के मार दिया गया। उसको फांसी होगी। भाड़ में गया खालू हाजी शमशेर। तालाब वाली जमीन तेरी, 10 लाख रुपए नगद। एक काम करा दे मेरा। नासिर का दिल नूर पर आ गया है और नासिर ने नूर से निकाह करने की ठान ली है। हाजी, जबान को संभाल। लंबी जुबान और लंबा धागा हमेशा उलझने पैदा करता है। हाजी बशीर, अभी तक तू बोला, मैंने सुना, अब तू सुन। इंसान को जबान संभाल कर और धागे को लपेट कर रखनी चाहिए।
जब वक्त की कैंची बोलेगी ना, तेरी लंबी जुबान काट के रख देगी। संभाल ले अपनी जुबान को। कसाई, मेरे पास वक्त ही वक्त है। और रही कैंची की बात, कैंचियों के तो कारखाने हैं मेरे भाइयों के। मेरा मशवरा ये है, जब तक कोर्ट से बरी ना कर दे, निकाह की सोचना भी मत। अभी आप तुम देखो। आदाब। हाँ हाँ, अरे नेताजी, पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है। क्या हो रहा है? नहीं, और हमारे मेरठ शहर की ये जो सलीम कसाई है और इसके भाई बकरे की आड़ में गाय और बछड़े काट रहे हैं, इनकी दुकानों पे कोई आग नहीं लगा रहा। नेताजी, चुनाव सर पे है, फिर मत कहना हाजी बशीर कोई काम ना आया। अरे नोरा, दिया, तुझे क्या मजा आता है सिगरेट पीने से, शराब पीने से या क्लबों में जाने से? नूर यार, तू तो जानती है मुझे पुलिस की जॉब करनी है। ये प्यार मोहब्बत सब टाइम पास है। मैं अपनी लाइफ बिंदास होकर जीना चाहती हूँ। पैसों की कोई कमी नहीं है मेरे घर में। सिगरेट पीना या शराब पीना क्या दिया अच्छा लगता है? यार, तू क्या जाने इन सब में क्या मज़ा है। जब क्रिमिनल को पकड़ना हो, क्राइम कैसे होता है, ये सब क्रिमिनल के बीच जाकर पता लगता है। खैर, तू ये बता, सलमान कैसा है? सलमान ठीक है। यार बुलाना ज़रा उसे, मैं उसे प्यार करती हूँ। अच्छा, ये बात है। अभी बुलाती हूँ सलमान को। हेलो सलमान, अंदर आ जाओ। ओके 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 ओके। ठीक है सलमान, तुम बैठो, बातें बातें करो। मैं ज़रा मार्केट से मुझे बुक्स लेनी है कुछ, फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय। दिया, वैसे आज तुमने मुझे क्यों बुलाया? आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या बात है? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हो जाए। मैं भी तुमसे प्यार करने के लिए मरी जाती हूँ।
हेलो सलमान। और दिया कैसे आना हुआ? सलमान, मैं अपनी पुलिस की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जा रही हूँ। तुम अपनी वकालत पे ध्यान देना और अपनी वकालत ढंग से करना। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छा, अपने अपनी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करना, ठीक है? अब तो पार्टी बनती है यार। सलाम वालेकुम भाभी जान। नूर, किसकी इंतजार कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ, सलमान आने वाला है। सलमान क्या कर लेगा? आने तो सलमान को भी देख लूंगा मैं आज। मुबारक हो नासिर भाई। धन्यवाद सलमान भाई, ये आपके बिना पॉसिबल नहीं होता भाई। एक धन्यवाद भाईजान, धन्यवाद। सलमान, दोस्तों के साथ दुश्मनों को भी बुला लो। हाँ हाँ, पार्टी तो बनती है। और ये तस्वीरें आपको मेरठ की दिखा रहे हैं। मेरठ की मंडी में एक भीषण आग लग गई है। या अल्लाह, क्या हुआ? नूर के अब्बू अभी तक नहीं आए। उफ, बहुत घबराहट हो रही है मेरे को। या अल्लाह, नूर के अब्बू अभी तक नहीं आए, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। क्या हुआ? चाची चाची, क्या हुआ? मार्केट में आग लग गई, सारी दुकानें जल गई। आपके चाचा कहाँ हैं? मैं अभी जाता हूँ, चाचा को अभी ढूंढ के। जा बेटा जा, जल्दी जा, अपने चाचा को ढूंढ ला। जल्दी जा बेटा। बेगम, बेगम, क्या हुआ? जालिमों ने सब कुछ जला के राख कर दिया। कैसे हुआ ये? कैसे मारा है जालिमों ने? सब कुछ खाक में मिला दिया। राम कीजिए। सब कुछ खाक में मिला दिया। या अल्लाह, कैसे मारा है जालिमों ने बेदर्दी की तरह। सब कुछ खाक में मिला दिया दहशतगर्दों ने। सोइए नूर के अब्बू, चुप हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी आसान नहीं होती, आसान बनाया जाता है। बर्दाश्त करके, सब्र करके और नज़रअंदाज करके अल्लाह की पकड़ और दुनिया की अकड़ एक झटके में ख़त्म कर देता है। दस लाख रुपए नगद, तालाब वाली जमीन 10 लाख रुपए नगद, 10 लाख रुपए नगद, 10 लाख रुपए तालाब वाली जमीन। नासिर का दिल नूर पर आ गया। क्या करूं अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए, अपने खानदान को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर गुजरूंगा। रणवीर नसीर को मौत के घाट उतार दूंगा। हाजी, तूने अच्छा नहीं किया मेरी बेटी की बोली लगाकर। प्लॉट 10 लाख रुपए, मैं तेरे 10 लाख भी लूंगा, अपना प्लॉट भी वापस लूंगा। पर अब तू देख मैं क्या करता हूँ। मुझे बुला के जलील करता है, नहीं छोड़ूंगा। तेरे भाई को मार दूंगा और तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। तेरे से पैसे भी लूंगा, फाइल भी लूंगा, तेरा भाई भी जान से मार दूंगा। आपके ही बारे में सोच रहा था। लाओ 10 लाख रुपए अभी। बड़े हैं आप, जो आप कहें सर आंखों पर। 10 लाख रुपए आपको नगद दूंगा। जमीन के कागज निकाह से 1 दिन पहले।
ये लें पैसे, चाहे तो गिन लें। कागज निकाह से एक दिन पहले शादी का सारा खर्चा मेरा, आप किसी बात की फिक्र मत करो। प्रॉपर्टी के पेपर निकाह से एक दिन पहले मेरे घर पहुंचवा देना, नासिर के हाथ। नूर, ये पढ़ो, नासिर का केस। अब तो इसे फांसी ही होनी है। सलमान देखो, फांसी तो नहीं, हाँ उम्र कैद तो होनी जरूरी है, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। वैसे आप अपना केस बड़े शान से जीतोगे और एक अच्छे लोगों की तरह मुझे प्यार करने का वादा करो। मैंने तुम्हारे लिए दिया को छोड़ दिया और अब मैं तुम्हें कैसे छोड़ूं? नूर, वकालत के साथ साथ आसमानों में उड़ रहे हो, पता नहीं तुम्हें? 1 महीने बाद तुम्हारा और हमारा निकाह होने वाला है। ये तुम जानो या अब्बू जाने? अब्बू तो सब जानते ही है, बस आपका जानना बाकी है, और हम तो सब जानते ही है। क्या भाभी जान, आप सलमान खान के साथ घूम रहे हो? अगले महीने भाई के साथ आपका निकाह होने वाला है, फिर आप ओडी फरारी में घूमना। नूर की अम्मी, हाँ क्या नूर की हुआ? अम्मी, बोलिए क्या हुआ? नूर को लो और 2 दिन के लिए अपने भाई के यहाँ जाओ। क्यों जी, ऐसी क्या बात हो मैं गई? बताऊंगा आपको, 2 दिन बाद मैं आपको फोन करूंगा। आप तुरंत नूर को लेके निकलो अभी इसी वक्त। जल्दी जाओ, ज्यादा बातें मत करो, जल्दी करो, जल्दी। आमिर, प्लॉट के कागज लेके आ भाई। जी हजूर। ये लो भाईजान। भाई ने प्लॉट के कागज दिए हैं, चेक कर लो। अरे चेक क्या करने हैं? हाँ ठीक है। नूर नहीं आ रही है? अरे मियाँ, निकाह है कल तुम्हारा। बाजार से मेहंदी, चूड़ी, लिपस्टिक, 100 किस्म के सामान लाने होते हैं। अपनी माँ के साथ गई है, आती होगी। आज की बात आमिर भाई। अरे भाईजान, अब तो आपका लॉटरी लग गई, कल आपका निकाह है। अब तो आप पूरी जिंदगी भर भाभी जान के साथ बिताओगे। आज की बात आमिर भाई, कल तो नूर तुम्हारे भाई के बिस्तर पे होगी, बिस्तर पे होगी, बिस्तर पे होगी, बिस्तर पे होगी। यस भाईजान, बिल्कुल होगी। फिर तो तुम्हारा भाई जन्नत ही जन्नत, जन्नत ही जन्नत, जन्नत जन्नत में रहोगे। बिल्कुल रहेंगे, ठीक है। खान साहब क्या बात हो गई? फैक सैक बनाओ ना, क्या नशे में जा
अभी तो कुछ भी नहीं किया, पी तो लो, कुछ तो पी लो। पी रहा हूँ। कुछ तो पी लो यार अभी। आज पैक बनाओ भाईजान का, पैक बनाओ भाईजान, पैक बनाओ भाईजान का। आज तो मैं दिल भर के पीऊंगा। यस, पियो भाईजान। पियो आप पियो, उठाओ। पियो भाई, वो पियो। मेरी बेटी से निकाह करेगा कुत्ते। अब्बू मैं आ गई हूँ अब्बू। अब्बू आपको घबराने की जरूरत नहीं अब्बू। आपने जो किया अब्बू बहुत सही किया अब्बू। ऐसे वैसी दरिंदों की सजा ही यही है अब्बू। बेटा मैं सोचता हूँ अपने आप को कानून के हवाले कर दूँ। इसे जहाँ बोला वहीं रख दो। अरे अब्बू जेल जाए आपके दुश्मन, मैं आपको किसी भी कीमत पे जेल नहीं जाने दूंगी अब्बू। अब्बू अब्बू आप फटाफट नहा लीजिए। बच जाऊंगा? हाँ हाँ अब्बू। क्या पुलिस मुझे नहीं पकड़ेगी? नहीं अब्बू नहीं पकड़ेगी पुलिस आपको। तो क्या कानून मुझे फांसी नहीं देगा? नहीं अब्बू नहीं। मैं बच जाऊंगा? हाँ अब्बू हाँ। ठीक है बेटा, फिर मामू के घर छोड़ दे मुझे। हाँ अब्बू अम्मी वहाँ पहुँचती होगी मामू के घर, आपको मामू के घर छोड़ आती हूँ अब्बू। क्या वो नूर सब ठीक तो है ना? अम्मी सब ठीक है, आप अब्बू को अंदर आराम कराओ, मैं आप दोनों को कल लेने आती हूँ।
अरे मैडम, आप यहाँ कैसे? नासिर का खून किसने किया? मैं नहीं जानता मैडम, किसने किया? मैं बताती हूँ नासिर का खून किसने किया। अरे मैडम, मैं बताता हूँ नासिर भाईजान का मर्डर किसने किया। सलमान खान एडवोकेट ने नासिर भाईजान का कत्ल किया है। वहाँ पर आपके अब्बू जान भी थे और वो भी गवाह है। उसके साथ साथ मैं भी ये सारी बातें कोर्ट और थाने और जज के सामने, सबके सामने बोल सकता हूँ। ये देखो, मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली है, पलट मत जाना। नहीं नहीं मैडम, मैं बिल्कुल नहीं पलटूंगा मैम, नहीं पलटूंगा। हेलो सर, कसाईयों के बाड़े में ईदगाह के सामने सलीम कसाई के घर में हाजी बशीर के छोटे भाई नासिर खान का कत्ल हो गया है। क्या? सर, एडवोकेट नूर बानो ने खबर दी है और कत्ल उसी के घर में हुआ है। पर नासिर खान और नूर बानो का कल निकाह होने वाला था। ये कत्ल क्यों और कैसे? ठीक है, तुम सभी तैयार हो, मैं स्पॉट पे पहुंचता हूँ। ओके सर, हम सब तैयार हैं। ठीक है, जय हिंद सर। ओके। सर सीधे वहीं पहुंच रहे हैं, हमें एडवोकेट नूर बानो के घर पहुंचना है। ओके ओके। जी सर। सारे सबूत इकट्ठा हुए हैं? जी सर। मैं नूर बानो से मिल के आता हूँ। ओके सर। तुम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए। जी सर। ठीक है, ओके सर। मैडम मैं जानता हूँ आपने कानून को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, लेकिन खून आप ही के घर में हुआ है। आप अपने अब्बू को पेश क्यों नहीं करती हो? जितना कानून आपने पढ़ा इंस्पेक्टर, उससे कई गुना ज़्यादा कानून मैंने पढ़ा है। हमारे ही घर में मर्डर हुआ था और उसके गवाह मेरे अब्बू हैं। जो गवाह आमिर खान है, उसका वीडियो मैं आपको भेज चुकी हूँ। और हाँ, जैसे ही मेरी अब्बू की तबीयत ठीक होती है, मैं आपके पास ज़रूर लेके आऊँगी। ठीक है मैडम, आपके अब्बू का इंतज़ार तो हम कर ही रहे हैं। और रही बात मेरे अब्बू को अरेस्ट करने की, तो ये तो तुम भूल ही जाओ इंस्पेक्टर। ये रहे अग्रिम जमानत के ऑर्डर, और जाके पहले अमीर का बयान लो। इंस्पेक्टर साहब, मैं आ गई हूँ अपने अब्बू को लेके। अरे आमिर, जी जनाब। यही है ना सलीम कसाई? नासिर का मर्डर इसी ने किया है ना? अरे नहीं जनाब, ये तो हमारे सलीम चाचा है। ये तो वहाँ खुद मौजूद थे। इन्होंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है कैसे नासिर भाईजान का गला काटा है, और हम वहाँ से कैसे अपनी जान बचाकर भागे। इंस्पेक्टर साहब, कैसे आप शरीफ लोगों को उठा लेते हो? ये नहीं चलेगा इंस्पेक्टर साहब, ये नहीं चलेगा। तू तो मंजा हुआ खिलाड़ी लगता है। 1 मिनट में सारे कोर्ट और थाने के फैसले कर दिए। तूने तो इस सलीम कसाई को बरी करा दिया। इंस्पेक्टर, तमीज से, सलीम खान इनका नाम है, कसाई इनका पेशा है। आप किसी को उसके पेशे से नहीं पुकार सकते। हो, ओके मैडम, सॉरी। तो सलीम खान जी, आप हमको बताएंगे कि उस रात कत्ल किसने किया था? इंस्पेक्टर, फैसले कोर्ट करती है। थानों में तो सिर्फ बेगुनाहों को फंसाया जाता है, और हम कोर्ट से गुनाहगारों को भी बचा कर ले आते हैं। देखो, मैं लिखित बयान लेके आई हूँ, आप ले सकते हैं। इन्होंने इस पर साइन कर दिए हैं। फिर भी कोई कमी रह जाए तो बता देना। चलो बेटे,
अरे अरे तू कहाँ जाता है? अरे अरे नहीं नहीं जनाब, छोटे छोटे बयान देख के लोगों को बचाता है। अरे अरे नहीं जनाब, बेशक आप मेरा पूरा शरीर तोड़ दो पर बयान वही रहेंगे। चल भाग यहाँ से। लेकिन सलमान तो कत्ल नहीं कर सकता। अपना ज्वाइनिंग लेटर दे करके आओ, मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार कर रहा हूँ। ओके, मैं 2 मिनट में आती हूँ। मैडम, मेरी पोस्टिंग मेरठ थाने में हुई है और ये मेरा ट्रांसफ़र लेटर है। ओके ओके, कल से आप ज्वाइन कर सकते हैं। विक्की, मेरा ज्वाइनिंग लेटर अप्रूव हो गया है। कल से मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी है। ये आ जाओ यार, तुमको चाय पिलाता हूँ। ये लो। क्या यार, तुम भी चाय वाय पिला रहे हो? चलो मेरे फ्लैट पे बियर शेयर पिलाती हूँ तुम्हें। बियर? अरे बियर चाहिए तो पियर ही लेंगे। रास्ते में माता का मंदिर है, पहले वहाँ माथा टेक के चलते हैं। चल बियर पिलाते हैं। हे माता रानी, इससे मेरी शादी करा दे। ओए, ये शादी वादी भूल जा, चल फ्लैट पे, तुझे बताती हूँ कि शादी क्या होती है। हेलो नूर, यार ये मैं क्या सुन रहा हूँ? नासिर के मर्डर कैसे पुलिस मुझे ढूंढ रही है? या तुम जल्दी मेरे फ्लैट पे आ जाओ और मेरी बेल करवाओ। चलो मैं देखती हूँ। कानून का पंछी उड़ने की तैयारी कर रहा है। अपना जाल फेंक दो, कहीं बाज उड़ ना जाए। एसएचओ साहब, सलमान रुक। इंस्पेक्टर, मुझे जाने दे। मेरा रास्ता छोड़ दे, तू जानता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। वकील, अपने आप को बचा कर दिखा। कैसे बचा सकता है? औरों को तो बहुत जल्दी छुड़ा लेता है जेब से, खुद को फांसी के फंदे से बचा कर दिखा। ये वकील, अपनी जान तो बचा ले, मेरी फांसी की चिंता तब करिए इंस्पेक्टर। सलमान, तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगी। सलमान! लेकर जाओ इसको थाने। तुमने तो दिल्ली शहर में मुझे कोई इस तरह की पार्टी नहीं दी
अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि शादी क्या होती है। हाँ, शादी सीखनी है क्या होती है मेरे को भी। आमिर, आमिर, आमिर तू यहाँ बैठ। यहाँ कैसे भाई? अरे यार, नासिर के कत्ल के केस में पुलिस ने मुझे उठा लिया था है। मैं तो वहाँ से अपनी जान बचा के आ रहा हूँ, तो देख मुझे गोली भी लगी है। तू घबरा मत भाईजान, मैं बताता हूँ क्या करना है आगे। तू पहले बियर पी, 2-4 पैग मार यार, ले। अरे सलमान, पुलिस ने तो यार मुझको भी उठाया था, मेरी भी धुलाई करी, मुझसे भी पूछा कि नासिर का मर्डर किसने किया। यार मैं दिया के घर गया था। अच्छा, मैंने तो नासिर को देखा वहाँ पे। अरे क्या बात करता है यार सलमान, वो कैसे जिंदा रह सकता है यार? यार उसका पोस्टमार्टम होता हुआ देखा है मैंने। अरे नहीं यार, मैं दिया के घर से उसे देख के आ रहा हूँ, नासिर जिंदा है। अरे नहीं यार सलमान, तू कैसी बातें कर रहा है यार? नहीं यार, मैंने अपनी आंखों से देखा यार। यार मैंने अपनी आंखों से उसका पोस्टमार्टम होता हुआ देखा है यार। जिंदा यार, वो नासिर जिंदा यार। यार आमिर, मुझे लगता है दिया, नासिर और नूर बानो तीनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं। मैं क्या करूं? नूर बानो को मैंने एडवोकेट बनने में कितनी हेल्प करी, और अब देखो मैं पुलिस से कैसे बचता फिर रहा हूं। समझ नहीं आ रहा यार क्या करूं। देख भाई सलमान, नासिर का कत्ल तो मेरी आंखों के सामने हुआ है, और कत्ल सलीम चाचा ने किया है। और रही बात नूर बानो और दिया की, औरत जात तो साली होती ही दगाबाज है। ले, तुझे शराब और पैसे का लालच है ना, ले अपना लालच पूरा कर और शराब पी, और अब तू मेरे लिए काम करेगा। अरे भाईजान, ये पैसा और शराब का लालच तो मुझे कभी नहीं था। मैं भी अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता था, पढ़ाई पूरी कर भी चुका था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक लड़की आई जिसका नाम नरगिस था, और उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। जब तक मैं उसकी चाल को समझ पाता, मेरा सब कुछ डूब चुका था। क्या तुझे भी कभी किसी लड़की ने धोखा दिया है? आमिर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। नरगिस, हम तुम तो एक अच्छे दोस्त हैं, हमारा निकाह कैसे हो सकता है? आमिर, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। मेरे और मेरे होने वाले बच्चे के कत्ल के इंजाम में तुम जेल जाओगे। नरगिस, तुम मुझे ये कैसी दलदल में फंसा रहे हो? जितना कहा है उतना करो, वक्त आने पे सब तुम्हें बता दूंगी। चलो। हेलो। हेलो। नरगिस, कहाँ हो यार आप? मैं घर से निकल चुकी हूँ। आ जाओ, मैं कोर्ट पहुँच चुका हूँ अपने 2 गवाहों के साथ। आमिर का वेट कर रही हूँ, जैसे ही आमिर आता है वैसे मैं कोर्ट पहुँचती हूँ। बताओ नरगिस, मुझे किस लिए बुलाया? आमिर, क्या तुम मुझे बाजार तक ले चलोगे? बाजार? बाजार में मेरी बदनामी नहीं होगी? तू लड़का होकर बदनामी से डरता है, मैं तो नहीं डरती। मैं जो करती हूँ खुलेआम करती हूँ। नरगिस, मेरे घर वाले बहुत सख्त है, अगर उनको पता चल गया तो मुझे मार डालेंगे।
अरे तू लड़का होके लड़की की तरह शर्मा रहा है। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। चल मैं सब कुछ देख लूँगी। चल चल चल। जनाब, मेरी बेटी को, नरगिस को आमिर लेके भाग गया है। कब कब आ गया? सुबह 7 बजे का। उम्र कितनी आपकी बेटी की? 22 साल। सुबह 7 बजे? जी। कहाँ के लिए निकली थी बेटी? इंटरव्यू के लिए गई थी सर वो। उसका मोबाइल नंबर आपने चेक वो किया? स्विच ऑफ जा रहा है सर। स्विच ऑफ जा रहा है। उम्र कितनी आपकी बेटी की? 22 साल। 22 साल? जी। पहली बात तो आपकी बेटी बालिग है, नाबालिग नहीं है। वो अपने फैसले खुद कर सकती है। अरे हवलदार, इनके साथ जाओ और आमिर को पकड़ के लेकर आओ, जल्दी। जाइए, मैं देखता हूँ। जनाब, मैं आ गया। मुझे क्यों बुलाया? इनकी बेटी नरगिस कहाँ है? मुझे नहीं पता जनाब, वो अपने शौहर के साथ दिल्ली चली गई। शौहर? जी जनाब। कौन सा शौहर? कुछ लोगों ने इनकी बेटी को तेरे साथ देखा है। और सर अब उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ जा रहा है। मोबाइल दिखा। आज सुबह 7 बजे कॉल आया था तेरे पास? जी जनाब। और 2 बजे तूने कॉल किया था उसके पास? जी जनाब। ज्यादा सियाना बनता है। अरे हवलदार, इस साले की आज सुबह तक गांड घुटो। जब तक नहीं बताए ना, साले को मारते रहना। और से नहीं बताएगा? सर मेरा नाम विशाल है और ये मेरी धर्मपत्नी है नरगिस। हम दोनों ने कोर्ट में शादी की है। ये है उस कोर्ट का सर्टिफिकेट। और मैं पेशे से सर एक बिजनेसमैन हूँ। ओहो, लव मैरिज कब? अरे हवलदार, आमिर को छोड़ दो। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। क्या बात है मैडम जी, अंधेरी रात में अकेले कैसे खड़ी है? लगता है आज फिर किसी के कत्ल की तैयारी हो रही है। इंस्पेक्टर, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। मुझे और परेशान मत करो। आप तो नाराज हो रही हैं। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो क्या आज की रात इन्हीं जंगलों में गुजारने का इरादा है? अरे मैडम, हमारे झगड़े सिर्फ कोर्ट कचहरी और थाने तक ही सीमित है। उसके बाहर भी तो एक दुनिया है। चलो आओ, बैठो बाइक पे। तुम्हारी गाड़ी ठीक करा के हवलदार छोड़ देगा। बाइक? ये बाइक तो नासिर की है। तुम्हारे पास कैसे? अरे मैडम, बैठो तो सही, सब कुछ बताता हूँ आपको। आओ। नूर के अब्बू, नूर के अब्बू, नूर के अब्बू। हाँ, रात के 2 बज गए, अभी तक नूर नहीं आई। क्या बात हो गई? फोन नहीं लगाया? फोन किया था, स्विच ऑफ जा रही है उसकी फोन। स्विच ऑफ है? जी। या अल्लाह, मैं देखता हूँ। या अल्लाह।
आज का दिन ही बहुत ख़राब है। पहले मेरी गाड़ी ख़राब हो गई और अब आपकी बाइक में पंचर हो गया। अब घर पता नहीं कैसे पहुंचेंगे। लगता है ऊपर वाला भी यही चाहता है कि आज तुम्हें सारी स्टोरी बता दी जाए। क्या? कौन सी स्टोरी? पहले आपने मुझे एक वीडियो दिखाया था, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। अरे वाह, मैं तो बाइक अरे वाह, यहाँ तो किसी ने आग भी जलाई हुई है। अब मैं क्या पहनूं? देखो मैं सारी गीली हो गई हूँ। ये राखी तो है चादर, किसी ने हमारे लिए। आओ चेंज कर लो। नूर, नूर उठो, सुबह हो गई है। क्या है, एक तो पूरी रात नहीं सो पाए, अभी अभी थोड़ी सी आंख लगी थी और तुमने जगा दिया। सारे सबूत मैंने जला दिए हैं। नूर, कल मैं तुम्हारे अब्बू से निकाह की बात करने आ रहा हूँ, ठीक है? कल शाम 5 बजे। चलो अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, चलें? ठीक है, मैं अब्बू से कल बात कर लूँगी। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी सही 5 बजे।